तो आंवले की हमारे त्रिफला का मेन जो भी वो काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये सूजन कम करता है, कहीं पे भी सूजन है, पेट में सूजन है, आपके आईज आंखों के नीचे भी सूजन रहती है, कभी कभी खून की कमी होने से भी आंखों के नीचे सूजन रहती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज है, लीवर के पेशेंट में भी देखा गया है कि आंखों के नीचे सूजन रहती है, और उनकी उंगलियों में भी सूजन रहती है अगर यूरिक एसिड बढ़ता है उनको रहता है, या फिर संधिवात है, आम वात है, बहुत सी कंडीशंस है जहाँ पे पैरों आपके पैरों में है और आपके इंटेस्टाइन में भी है, आंत्रों में भी है, वो सूजन रहती है। तो ये सूजन कैसे कम करता है? ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जमने नहीं देता उस जगह पे, इसकी वजह से ये सूजन कम करता है। और ग्रंथ में भी बताया गया है कि ये शोथहर है, इसकी वजह से ये ऐसा काम करता है। इसकी वजह से ये हार्ट डिसीजेस भी होते हैं, हार्ट डिसीज में भी हमारा मसल जो हार्ट पंपिंग है वो अच्छे से होना चाहिए। कभी कभी कार्डियोमेगाली होती है, हार्ट पे भी सूजन आ जाती है, उसमें भी ये अच्छा काम करता है। डाइजेशन इंप्रूवमेंट में तो ये काम करता है, ये सबको पता है कि त्रिफला आजकल जो पॉपुलर है सिर्फ डाइजेशन को लेकर ही पॉपुलर है, लोग डाइजेशन के लिए उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन तो रिलीव करता है, लेकिन एक माइल्ड लैक्सेटिव कहते हैं इसको, मतलब जब भी त्रिफला लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पेट साफ होगा या पेट में मरोड़ आएगी और फिर आपका पेट साफ होगा, ऐसा नहीं। जो भी ये काम करता है एकदम माइल्ड, मतलब मृदु विरेचन कर कहते हैं इसको, एकदम माइल्ड लैक्सेटिव के जैसा काम करता है। और जो भी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं लोग, जैसे कि पेट साफ नहीं हो रहा तो एक टैबलेट ले लिया और फिर उससे सिर्फ उनका पेट साफ होगा, लेकिन वात का अनुलोम मतलब गैसेस जो पेट में बने हुए हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो तो नीचे नहीं जाते। तो कॉन्स्टिपेशन, पेट तो साफ होता है लेकिन उसकी वजह से जो अंदर तकलीफें बन गई है, इंडाइजेशन है, गैसेस है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, पेट फूलना, ये सारी कंडीशंस है वो ठीक नहीं होती, भूख ना लगना, ये कंडीशंस ठीक नहीं होती। इसलिए त्रिफला का ये नेचुरल रेमेडी है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, इसके वजह से हम त्रिफला यूज करते हैं। और हमारा जो बॉवल मूवमेंट होता है, आंत्रों की जो हलचल होती है वो भी ये रेगुलेट करता है, इसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। तो वेट लॉस में ये मैंने पहले बता दिया कि ये कैसे हेल्प करता है वेट लॉस में। तो बिबितकी का मेन रोल है वेट लॉस, क्योंकि कषाय रस है, कफ को कम करता है, इसलिए वो वेट लॉस अच्छे से कर पाता है। जो भी अनवांटेड फैट है, हेल्दी फैट रहते हैं, अनहेल्दी फैट रहते हैं, वो अनवांटेड फैट्स जो शरीर के बाहर जाने में मदद करते हैं। त्रिफला का तो गुण ही है रेचक, रेचन मतलब पेट साफ करना। तो ये त्रिफला और ये हरितकी, बिबितकी, आम्लकी, इन सब में ऐसे गुणधर्म है कि वो वेट लॉस करते हैं, कर्षण करते हैं, रुक्षण करते हैं शरीर का, इसके वजह से ये वेट लॉस हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट में भी ऐसा होता है कि कभी डायबिटिक पेशेंट ज्यादा मोटे होते हैं या फिर ज्यादा मोटे होने की वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता है, उसकी वजह से भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती, तो इन पेशेंट में हम ये यूज होता है। तो कुछ कुछ लोगों में, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेन उनका वेट गेन होता है, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहता, वो उनको सिर्फ भूख लगती है, वो खाते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये मेटाबॉलिज्म अच्छे से इंप्रूव करता है त्रिफला, और उसकी वजह से अगर आप अच्छे से मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे आपका तो वेट गेन नहीं होता। आपने भी आपके आसपास लोग देखे होंगे कि जो बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता, इसका क्या रीजन होता है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, वो जो भी खाते हैं वो पचाते अच्छे हैं। तो कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है, उनका मेटाबॉलिज्म कम रहता है। तो ये कफ कम करता है, इसलिए बिबितकी बहुत अच्छा यूज करता है इसमें, साथ में आंवला भी है और हरितकी भी है। तो ये दोषों का जो इम्बैलेंस है वो कम करेगा, इसकी वजह से ये वेट लॉस में भी इम्पोर्टेंट है। तो शुगर में ये कैसे हमें बेनिफिट देगा? इसको एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसका कहा गया है, मतलब मेहग्न, ये हमारे ग्रंथों में ही लिखा गया है। मेहग्न मतलब प्रमेहग्न, डायबिटीज में ये आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। और क्लेदग्न है, क्लेद मतलब डायबिटीज के पेशेंट में आपने देखा होगा, क्लेद मतलब एक चिकना पदार्थ होता है शरीर के अंदर जो बढ़ता है। डायबिटिक पेशेंट में यूरिन के लिए वो ज्यादा जाते हैं, बार बार जाते हैं वो यूरिन के लिए, क्योंकि उनका क्लेद बढ़ा होता है और उनका इसकी वजह से किडनी पे भी ज्यादा लोड आता है। और क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट में फिर ये किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ना या फिर किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होना वो होता है, क्योंकि क्लेद अगर बढ़ गया तो किडनी का जो लोड है वो बढ़ेगा। तो ये चिकना पदार्थ है, क्लेद है, वो शरीर के बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो डायबिटिक पेशेंट में जो बार बार उनको मूत्र प्रवृत्ति होती है, ये क्लेद बाहर निकालने के लिए होती है, हमारी बॉडी खुद ही
उस क्लेद को बाहर निकालती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किडनी पे भी बहुत लोड आ जाता है और उसकी वजह से क्लेद बाहर नहीं निकल पाता, फिर उनको सूजन आना, पैरों पे सूजन है या फिर पेट में सूजन है, असाइटिस है, ये सारे लक्षण दिखते हैं। इसकी वजह से डायबिटीज का ये क्लेदक न होने की वजह से ये ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। साथ में जो नर्व डैमेज होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको कहा जाता है, उसमें ये अच्छा है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, जो डायबिटीज में आंखों में उनको प्रॉब्लम होती है, उनमें भी ये अच्छा से काम करता है। इसका प्रूवन रिजल्ट्स भी है। वो कैसे काम करता है मैंने अगले स्लाइड में आपको दिखाया है, ये कि ये पीपी जो शुगर रहता है, पोस्टप्रांडियल शुगर, जो खाने के बाद में हम करते हैं शुगर टेस्ट, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा खाने में आपका डाइट ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने में जाते ही हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छे से पचन होना ये त्रिफला करता है। इसकी वजह से आपका पीपी का जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल आता है। साथ ही में इसमें जो एंजाइम्स है वो कैसे काम करते हैं, इसका एक रिजल्ट्स में ये सब मेंशन किया है। ये मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पे शुगर में ये कैसा काम करेगा। जो भी हमारे बड़े बड़े ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, लार्जर पॉलीसेकेराइड्स है, तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट करता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड का जो है ना शुगर लेवल बढ़ता है, वो दिखता है। तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि ये वैसे मेंटेन करेगा लार्जर पॉलीसेकेराइड्स को, जो शुगर के चेंज होती है उसको वो मेंटेन करता है। साथ ही में ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिज्म अच्छे से करता है तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल भी अच्छे से मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म अगर किसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं होता, तभी ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना, या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, ये दिखता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में, डिसलिपिडिया में भी त्रिफला का बहुत अच्छा काम है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसकी प्रूवन है। और अगर हम कैंसर के पेशेंट का कुछ ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है कीमो के साथ, या रेडिएशन ले रहे हैं वो, या फिर कोलोन कैंसर के भी पेशेंट बहुत दिखते हैं। कोलोन कैंसर के पेशेंट में ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, वहां पे स्वेलिंग रहती है, उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, पेट साफ होना, कोलोन क्लींजिंग है, वो अच्छे से नहीं होता इन कंडीशंस में, क्योंकि वहां पे ग्रोथ होती है। तो त्रिफला उसमें बहुत अच्छा काम करता है, एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, सूजन कम करता है, दर्द कम करता है। इसकी वजह से ये बहुत कोलोन कैंसर में है, या फिर कीमोथेरेपी भी जो ले रहे हैं लोग, उनका भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ये चेबुलिनिक एसिड जो हमने कहा है कि हरितकी में पाया जाता है, तो एक एंटी ट्यूमर एजेंट करके ये प्रूवन है। तो इसका जो भी ट्यूमर वगैरह कंडीशंस है उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं। कोलोनोरेक्टल कैंसर्स में तो ये यूज होगा ही, क्योंकि ये अच्छे से हमारा कोलोन क्लींस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डेंटल हेल्थ में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है। बच्चों में भी है, डेंटल केरीज होती है, प्लाक्स होते हैं। बड़ों में भी अगर कुछ भी डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आजकल, मुंह में छाले आते हैं, बहुत लोगों को मुंह में छाले आते हैं। मुंह में छाले आने का मतलब ऐसा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं काम कर रहा है, इसकी वजह से बार बार छाले आते रहते हैं। आप ओवर द काउंटर कुछ तो मेडिसिन ले लेते हो, क्रीम लगा लेते हो, लेकिन वो मुंह के छालों का फिर आगे जाके कभी कभी ऐसा होता है कि ओरल कैंसर में भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए वजह से स्टोमेटाइटिस को, जो भी मुंह में छाले आते हैं, उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। और टूथ एक में भी, दांत जिनके दर्द होते हैं, तो उनको भी ये त्रिफला बहुत अच्छे से काम करेगा। सूजन रहती है दांतों के अंदर, ब्लीडिंग रहती है, जब भी ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग दिखाई देती है, तो उनमें भी ये त्रिफला अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये सूजन कम करता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ये स्वेलिंग कम करेगा, प्लस वहां पे जो इन्फेक्शन है, पस फॉर्मेशन है, वो भी कम करेगा। तो इसकी वजह से ये डेंटल हेल्थ में ज्यादा यूज होता है। तो एक रिसर्च भी है कि जिसमें त्रिफला का माउथ वॉश, त्रिफला का कंटेंट करके एक माउथ वॉश है, वो यूज किया तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला ये सारे डेंटल कंडीशंस में। लेकिन माउथ वॉश तो हम सिर्फ बाहर से माउथ वॉश करेंगे और फेंक देंगे, लेकिन त्रिफला इंटरनली आप अगर इस्तेमाल करते हो तो हर एक जगह पे वो जाके काम करेगा, जहां जहां पे ये जो आपको लक्षण दिख रहे हैं। मतलब इंटरनली ये लेना बहुत जरूरी है माउथ वॉश से ज्यादा। स्किन केयर में भी ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा कि हमारी संहिता में इसको व्रण रोपण कहा गया है, व्रण शोधन कहा गया है। डायबिटिक पेशेंट में त्रिफला क्लेदग्न काम करता है। मतलब बहुत डायबिटिक वुंड्स जो होते हैं, नॉर्मल भी जो वुंड्स होते रहते हैं, ज्यादातर होते, स्किन डिसीज में भी ऐसा होता है कि
बहुत से फोड़े आते हैं, फुंसी आती है, फिर वो ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। तो स्किन केयर में भी त्रिफला का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कोलेजन जो बनता है वुंड हीलिंग की तरह जब होता है तब एक लेयर बनना जरूरी है। हमारा हमें जब भी कुछ भी जख्म होती है तो हमारा वुंड हीलिंग तभी होता है जब कोलेजन फॉर्मेशन वहां पे अच्छा होता है। तो ये त्रिफला कोलेजन फॉर्मेशन अच्छे से करेगा। साथ ही में ये विटामिन सी है, इसलिए ओवरऑल स्किन, फेस का स्किन है और बाकी स्किन है उसमें भी काम करेगा। साथ ही ये मॉइस्चर भी देगा स्किन को, ऐसा नहीं है कि ये रुक्ष है, रूखापन लाएगा। तो ये मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को, इसलिए आप हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए भी डेली आप त्रिफला का उपयोग कर सकते हो। ड्राइनेस है तभी भी यूज कर सकते हो। वुंड हीलिंग में एक कैसा काम करेगा जो स्किन केयर में हमने देखा, लेकिन मेनली ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, फर्दर जो इन्फेक्शन है वो रोकता है। क्योंकि पस फॉर्मेशन कहीं पे हो गया तो इन्फेक्शन बढ़ बढ़ के वो अंदर तक चला जाता है। राइट, बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि वो पस फॉर्मेशन ज्यादा है। तो आयुर्वेद में ये जो बताया गया है कि इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन क्यों जरूरी है, रोग प्रतिकार शक्ति क्यों जरूरी है किसी भी व्रण के केसेस में, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। एंटी बैक्टीरियल है, जो भी आप एंटीबायोटिक लेते हो, ओरली लेते हो एंटीबायोटिक की आपको वुंड हीलिंग जल्दी हो, लेकिन ये नेचुरली आपको एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देगा, एंटी वायरल, एंटी फंगल, वायरल इन्फेक्शन में भी ये काम करता है। इसकी वजह से ये वुंड हीलिंग में बहुत ही अच्छा काम करेगा। डायबिटिक पेशेंट्स में जब वुंड उनके नहीं भरते हैं तो आयुर्वेद में संहिताओं में बताया गया है कि उसका धावन, त्रिफला का जो काढ़ा है उसके धावन से वो ठीक हो जाता है। जैसे कि मॉडर्न में जो यूज करते हैं उसके केमिकल से अच्छा हम धावन यूज करें। और साथ ही में अगर हम इंटरनली भी लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा, मतलब धावन से भी ज्यादा। अगर इंटरनली आप ज्यादा डोज में वो लेते हो ऐसे कंडीशन में तो ये ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। हेयर फॉल में सबको पता है कि हेयर फॉल में त्रिफला का बहुत अच्छे से उपयोग होता है। कुछ भी हेयर ऑयल है, शैम्पूज है, उसमें त्रिफला, आंवला, बिबिते ये सारी चीजें यूज होती ही होती है। इसकी वजह से इसके जो केश गुण बताया गया है संहिताओं में, इसका उपयोग होता है। ये पीएच बैलेंस करता है, हमारे स्काल्प में जो पीएच है वो बैलेंस करता है, मॉइस्चराइज करता है स्काल्प को, और इसकी वजह से वो हेयर फॉल कम करता है। और ये पित्त दोष को मेनली कम करता है, क्योंकि जब भी हमारे हेयर फॉलिकल्स में पित्त दोष बढ़ता है तभी हेयर फॉल होता है, तो ये पित्त दोष को भी कम करेगा। साथ ही में हेयर डेंसिटी बढ़ाएगा, नए बाल आते हैं, कैसे कहा गया है इसकी वजह से। विटामिन है, मिनरल्स है, ये तो है, लेकिन इसका मेन गुणधर्म संहिताओं में जो कैसे बताया गया है उसकी वजह से। मॉइस्चराइज भी करता है स्काल्प को, क्योंकि आजकल के शैम्पूज है, कंडीशनर है, बहुत सारे या फिर पोल्यूशन है, इसके वजह से स्काल्प को बहुत सारी डिसीजेस होती है, डैंड्रफ होते हैं, या फिर फुंसिया आ जाती है, या फिर एलोपेशिया होता है, मतलब एक पैच आ जाता है वहां पे कि वहां पे बाल नहीं रहते। तो उस कंडीशन में भी त्रिफला अच्छा काम करता है। प्री मैच्योर ग्रेइंग में भी इसका उपयोग बहुत अच्छा है त्रिफला का। पहले के जमाने में लोग लेप भी लगाते थे, लेकिन लेप से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंटरनली लेते हो, क्योंकि लेप एक्सटर्नली हो गया, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो रोज के रोज, डोज आप डिवाइड कर सकते हो वैसे तरीके से। अगर ज्यादा बहुत ही जल्दी 8-9 साल के बच्चे को ही ऐसा प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो आप जल्दी उसको दे सकते हो ये यूज करना। साथ ही में पोटेशियम और आयरन भी रहता है इसमें, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल कम होता है। क्योंकि मेनली कहते हैं कि आयरन, जिसका खून में एचबी हीमोग्लोबिन कम रहता है, उनमें हेयर फॉल की समस्या ज्यादा दिखती है। तो ये आयरन इसके अंदर होने की वजह से ये हेयर फॉल और ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग, मतलब बाल सफेद होना बहुत जल्दी उम्र में भी, वो कम करता है। मेनली एक कैसे कैसे काम करता है ये त्रिफला हमारा, हार्ट के लिए टॉनिक है, हिपैटो प्रोटेक्टिव, मतलब लीवर को प्रोटेक्शन देता है। ये सब मैंने एक चार्ट में मेंशन किया है। एंटी कैंसर, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन है, एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही में एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल कैसे काम करता है ये त्रिफला, ओवरऑल ये सब काम करता है, ये मैंने एक स्लाइड में आपको बता दिया है।